नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है, अब ये 1 महीने से ज़्यादा और अभी कई और हफ्तों तक जारी रहने का जो एक अंदेशा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इस जंग के आगाज़ से लेकर अब तक के जो हालात वाक़यात देखें तो यहाँ पर मैं इस एक एनालिसिस के तौर पर जो है वो इसको बगैर किसी तजब्जुब के लिया जा सकता है कि अमेरिका को इस जंग से जिस तरह के नताइज हासिल करना थे या जिस मकासद के हसूल को वो यकीनी समझ कर इस जंग में शामिल हुआ था या जंग का आगाज़ किया था, अभी तक उनके जो अहदाफ हैं उस अहदाफ को वो उस सतह के ऊपर हासिल करने में कामयाबी के किसी जाविये पर जो है वो हमें नज़र नहीं आता। यही वजह है कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर जो है वो एक एहसास महरूमी और एहसास नाकामी जो है वो पैदा होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि इस जंग के अंदर ये कहा जाता है कि ये जंग जो है वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस जंग के अंदर जो उसके अहदाफ है उसको आइंदा कुछ हफ्तों तक भी किसी जंगो जदल के अमल को इख्तियार किए बगैर जो है वो पाया तकमील तक अमेरिका के लिए पहुँचाना मुश्किल ही नामुमकिन है। और उसके बहुत सारे मुहरक़ात हैं और इसमें मुहरक़ात सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो एक रेजिलियंस कौम के तौर पर हमारे सामने आई है, बल्कि इसके बुनियादी और भी बहुत से असबाब हैं, जिसके अंदर जो ईरान का जो एक स्ट्रैटेजिक एक्ट है कि उसने जंग का दायरा कार जो है पूरे रीजन तक वसी कर दिया। फिर उसके अमेरिका के जो अपने अलाइज हैं वो इस जंग के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस जंग के साथ अमेरिका के अंदर मुंसलिक नहीं है और बैन अवी सतह के ऊपर भी उसे तनहाई का सामना। तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे के अंदर हम ये अखज़ कर सकते हैं कि आइंदा कई हफ्तों तक भी ये जंग जारी रही है। तो इसके लिए अमेरिका के लिए जो है उसके अंदर जो है वो अपनी इस जंग के साथ एक लिजिटिमेट कुव्वत के साथ मुंसलिक रहना जो है मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर जो हालात वाक़यात और जिसके नताइज और असरात जो है वो दुनिया के तमाम मुल्कों बिलखसूस खित्ते के मालिक और डेवलपिंग कंट्री के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। उसके नतीजे के अंदर अमेरिका के लिए कोई गुडविल जैसे वहाँ पैदा नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पर जाकर जो है वो एक अमेरिका के तर्ज फ़िक्र अमल के खिलाफ जो है एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है। और ये एक तल्ख़ हकीकत होगी कि अगर इसका दायरा कार जो है वो मिडल ईस्ट के रियासतों के अंदर भी ना फैल जाए, क्योंकि वो इस जंग के जो हालात वाक़यात उनकी अपनी मईशत को जिस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर इस जंग के अंदर जो तसव्वुरात दिए जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग का कोई जवाब नहीं था, बैन अवी सतह के ऊपर जो आइसोलेशन का अमेरिका का सामना है वो एक जवाब बन जाता है कि जब दुनिया के अमेरिका के अपने इत्तेहादी जो जंग में शामिल नहीं, तो वाई द मुस्लिम कंट्री शुड बी the alliance of a war with the United States of America against the war another इस्लामिक मुल्क। तो ऐसा कहते हैं इस्लामी मुल्कों का बाहें मुतसादम होना और अमल है, लेकिन एक ऐसी जंग का हिस्सा बन जाना अमेरिका के जंग का जो इस्लामी मुल्क के साथ हो अमेरिका के लिए बन जाना, ये एक ऐसा अमल है जो गवर्नमेंट तो शायद कर लेती है मुफादात के तहत, लेकिन पब्लिकली उसको सेल आउट करना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर जाकर जो हालात वाक़यात अगर मैं कोई ये जंग अब ख़त्म क्यों नहीं रही, जिसको अमली तौर पर जब वो कहा जाता है कि ख़त्म हो चुकी है या जंग को अब ख़त्म किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो सोच और फिक्र में मैं जंग किसी के वक्त भी ख़त्म कर सकता हूँ, हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और ये अब अमेरिका ने ईरान को जो है उस हालत में पहुँचा दी जहाँ पर, तो वो खुद भी कहीं ना कहीं वो रास्ता तलाश करते हुए नजर आते हैं कि जहाँ पर जंग को ख़त्म किया जाना नागुज़ीर होता चला जा रहा है खुद अमेरिका के लिए। अब ये अमल क्यों तवील होता चला जा रहा है, ये एक अगर एनालिसिस के तौर पर देखें तो इसका सबसे बड़ा वजह वही है कि इस जंग के साथ जो नाकामी का जो तस्वर है वो मुस्तहकम होता चला जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बयानी के बावजूद कि उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिया, वो इसके साथ जो है वो एक नाकामी का जो तस्वर है वो ज़्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है। तो इसे एक ऐसा तस्वर जिसके नतीजे के अंदर जो है वो जंगो जदल के हवाले से जो है वो नाकामी का तस्वर अमेरिका के ऊपर जो है मुसलत होता हुआ नजर आए। मैं वो अमल जो है वो किसी भी सतह के ऊपर जो है वो अगर फौरी किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो वो अमल जिसको अभी शायद पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए जो है वो अमेरिका कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर निगोशिएशन का अमल इख्तियार किया गया है, जिसके अंदर वो मुज़ाकरात और मुआहदे की कोई शक्ल जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही हो। फिर या अगर ये कामयाबी ना होती तो फिर अमेरिका के पास एक और हदफ जो यकीनी बात है कि उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा कि फिर जो है वो ईरान के लिए अनड्यू और अनएक्सपेक्टेड जो है वो कोई डिस्ट्रक्शन जो है वो ला दी जाए कि जिसके अंदर जाकर जो है वो ये तस्वर दिया जाए कि अब डेट इज़ द एंड ऑफ द वार। तो कहते हैं ये जंग का ख़त्म ना होना दरअसल इसकी बुनियादी वजह जो है वो तस्वर नाकामी है कि जो अमेरिका के अंदर जो है वो पब्लिकली भी और एट द गवर्नमेंट लेवल भी और वर्ल्ड
افیئر کے اندر لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک موضوع جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے اندر جو جب ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر امریکہ کے جنگیں جو ہے وہ لڑی گئی، کئی دہائیوں تک لڑی، کئی سالوں تک لڑی، لیکن وہ بھی جنگیں ناکامی پر ختم ہوئی، لیکن وہ توالت کی بنیاد کے اوپر تباہی اور بربادی کا ایک ایسا تصور قائم ہوگا جہاں پر ایک پبلک اوپینین کریٹ ہو گئی کہ اب اس جنگ کو جو ہے وہ امریکہ کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اس جنگ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کسی ناکامی کے زمرے کے ملا کر جو ہے وہ ختم کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس کو کسی ڈسٹرکشن کے معنی میں یا کسی پازیٹیو اسپیکٹ کے اندر کوئی ایگریمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کر کے نکلنے کا، اور یہ چونکہ دونوں عمل جو ہے وہ ابھی انہوں نے طے کرنے ہیں، نیگوسیشن کا بھی یا ڈسٹرکشن کا بھی، تو یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک تاخیری عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں تو اس جنگ کے اندر جس پہلو کی ایک سنگینی کا جو تصور ہے وہ یہ جنگ ہے، اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ود ان امریکہ جو ہے وہ ایک اینٹی ریپبلکن پارٹی، اینٹی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسٹریٹجی کا سیاسی قوتیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر پبلک اوپینین کے لیے کوئی راستہ بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہیں وقت درکار ہوگا۔ پھر یہاں پر جا کر اسلامی دنیا کے اندر جو احساس امریکہ کی ناکامی ہے وہ ایک ایسے خوف سے امریکہ کو منتقل ہوتا ہوئے نظر آتا ہے کہ کہیں مڈل ایسٹ کے ممالک بھی امریکہ کی اس ناکامی کو اپنے لیے کوئی ایک نئے راستے کی تبدیلی کا کوئی تصور جو ہے وہ کیا کرنے کے لیے نہ کیا کریں۔ اور چائنا چونکہ اس جنگ کے اندر جو وہ ایک ایران کے ایک حلیف کے طور پر نہ لیکن اس کی پشت پناہی دینے والے ممالک میں سر فہرست نظر آتا ہے، تو وہ اس کی جو اس خطے کے اندر رسائی ہے اس کے لیے ماحول جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل نہ بنا دیا جائے۔ تو اس کہتے ہیں کہ ابھی وہ کہا جاتا ہے کہ ایسے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک وابستہ تصور کرتا ہے، یا وہ ایک ایسے حالات و واقعات کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر اسے ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ اس جنگ سے نکلے تو اس جنگ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہوں، چاہے وہ ریجنل کے لحاظ سے ہوں، یا ورلڈ پالیٹکس کے لحاظ سے، یا امریکہ کی ودن سیاست کے لحاظ سے، اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور یہی عمل ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ ڈیلے کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے راستہ جو ہے وہ بنانا ان کی مجبوری نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔